नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उस धर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिस धर्म को दुनिया में सबसे ज़्यादा सताया गया, जिस धर्म को समाप्त करने के लिए बहुत बार कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी उस धर्म का अस्तित्व है। आज भी उस धर्म को मानने वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग पृथ्वी पे हैं। तो दोस्तों, हम यहूदी धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, ज्यूज़ धर्म के बारे में। और ज्यूज़ जो लोग हैं वो ज़्यादातर इज़राइल में रहते हैं और उनका पवित्र स्थल जेरूशलम है। दोस्तों, जहाँ तक यहूदी धर्म की बात है तो यहूदी धर्म दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। जैसे सनातन धर्म को प्राचीनतम धर्म माना जाता है, उसी तरह से यहूदी धर्म को प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। और यह दुनिया का सबसे पहला एकेश्वरवाद पे चलने वाला धर्म है, जिसमें ईश्वर को एक माना गया है। मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक ही माना गया है। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वरों को माना जाता है, लेकिन यहूदी धर्म में एक ही ईश्वर को माना जाता है। और इस धर्म के जो पहले प्रवर्तक थे या जिन्होंने पहली बार इस धर्म की शिक्षा दी, वो इब्राहिम थे। और इब्राहिम जो हैं वो इस्लाम में भी पूजनीय है। इस्लाम में भी उनको पहला व्यक्ति माना जाता है और क्रिश्चियनिटी में भी। तो इसीलिए इन तीनों धर्म को इब्राहिमी रिलीजन कहा जाता है, इब्राहिमी धर्म कहा जाता है। तो जो यहूदी हैं और जो क्रिश्चियन हैं और जो इस्लाम मुस्लिम हैं, उन तीनों का जो आदि पुरुष है वो इब्राहिम थे, हज़रत इब्राहिम। तो जो यहूदियों के धर्म में पहला स्थान हज़रत इब्राहिम का ही आता है। दोस्तों, अब्राहम या इब्राहिम थे तो उन्होंने लगभग 2000 ईसा पूर्व जो अदकिन साम्राज्य के उरु प्रदेश में रहते थे अपने इब्रानी कबीले के साथ। तो वहाँ उन्हें मूर्ति पूजा से परेशान होकर व्यथित होकर उन्होंने अपने कबीले के लोगों को साथ लेकर एक लंबी यात्रा शुरू की और यर्दन नदी के तराई इलाके में पहुंचने के बाद प्रथम इजरायली प्रदेश की नींव रखी। यहूदी मान्यता के अनुसार कालांतर में कनान प्रदेश में भीषण अकाल पड़ने के कारण इब्रानियों को संपन्न मिस्र देश में जाकर शरण लेनी पड़ी और मिस्र में कई वर्षों बाद इजरायलियों को गुलाम बनाया गया। हज़रत अब्राहम के बाद मूसा का जन्म मिस्र के गोसेन शहर में होता है और इनका जन्म होता है लगभग 1300 ईसा पूर्व में। और ये लोग इन्होंने अपने जो धर्म के लोग थे उनके उद्धार के लिए नई तरह से एक कवायद शुरू की और इन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको किताबों के रूप में संग्रहित किया। तोराह नामक किताब की रचना करी और इसके बाद इन्होंने फिर से अपने लोगों को एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। तो इनको भी इस यहूदी धर्म में पूजनीय माना जाता है, मतलब संदेशवाहक माना जाता है। अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में आदरणीय माना जाता है। और सुलेमान के समय ही जो सुलेमान है उसी को सोलोमन भी कहा जाता है। तो उसी के समय में इज़राइल ने खूब जो इज़राइल देश के लोग थे उन्होंने खूब उन्नति की और यहूदियों का काफ़ी उत्थान हुआ। दोस्तों, इसके बाद असली वजह जो है यरूशलेम पे इज़राइल जो यहूदी हैं और ईसाई हैं और जो इस्लामी धर्म के लोग हैं, तीनों धर्म के लोग इस पे अपना दावा करते हैं। और जो यहूदी हैं उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका प्रसिद्ध सोलोमन टेम्पल जेरूशलम में था और उसको तोड़ा गया रोमन साम्राज्य के लोगों द्वारा। उसकी एक दीवार बची हुई है जिसको वेस्ट वॉल कहा जाता है और उस वेस्ट वॉल पे आज भी वो लोग प्रार्थना करते हैं। और इसी शहर को ईसा मसीह की कर्मभूमि भी माना जाता है। और इसके साथ साथ हज़रत मोहम्मद साहब यहाँ से स्वर्ग गए ये भी माना जाता है और इसीलिए ये स्थान है जो ये विवाद का केंद्र है। लेकिन असल में जो है ये यहूदी लोगों का पहले से ही केंद्र रहा है, राजधानी रही है और यहूदी धर्म की शिक्षा यहाँ पे दी गई। सबसे पहले यहाँ पे अगर था तो यहूदी धर्म का ही कोई मंदिर या कुछ भी इस तरह से था। तो इस तरह से उनका इस पे जायज़ अधिकार बनता था। दोस्तों, इसके अलावा यहूदी धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो हिब्रू बाइबल है, हिब्रू भाषा में लिखी हुई बाइबल। और इनके जो पवित्र त्यौहार हैं वो योम किपुर हैं, सुक्कोह हैं, हुक्ना है, पुरीम है, रोशन सना है, पाश और हैं। तो ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। दोस्तों, यहूदी धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं उसमें मृत्यु के बाद या फिर पूर्व जन्मों के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता है। वो लोग
सिर्फ वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान के बारे में ही सोचते हैं। दोस्तों, यहूदी धर्म की मान्यताओं में एक मुख्य बात ये है कि ये संपूर्ण मानव जो समाज है उसके कल्याण के बारे में बात करते हैं। इसमें एक और बात है कि इसमें कहा गया है कि भविष्य में इनका एक महान मसीहा पैदा होगा जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। दोस्तों, जो यहूदी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है नोबेल प्राइज़, वो सबसे ज़्यादा यहूदी लोगों को मिला है। और यहूदी लोग सिर्फ यहूदियों के बारे में नहीं सोचते हैं, यहूदी लोग संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचते हैं। और यहूदियों में एक मान्यता ये भी है कि जो सारे धर्म के लोग हैं वो एक दिन यहूदी धर्म की मान्यताओं को मानेंगे और एक साथ एकत्रित होकर एकता की मिसाल कायम करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहूदी धर्म किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से वर्तमान के इज़राइल में जो समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याओं की वजह से यरूशलेम में जो खींचतान होती है उसकी जड़ क्या है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।